जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज के दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष प्रकट हुआ था, इसलिए आज के दिन को हम सभी आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन आंवले से कुछ खास उपाय करने पर माँ लक्ष्मी अक्षय पुण्य प्रदान करती हैं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करें और फिर आंवले का दान करें। मान्यता है इससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और धन धान्य से हमारे घर को भर देती हैं तथा परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करना अति उत्तम माना गया है तथा आज के दिन आंवले का सेवन करना चाहिए। आंवला नवमी का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा जाता है। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी दोनों साथ में रखें तो इसका लाभ दोगुना होता है। आंवले के वृक्ष के आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ को शुद्ध जल से साफ करके और उसमें गंगा जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने में कच्चा सूत या मौली की 8 परिक्रमा देते हुए लपेटें। कहीं कहीं 108 परिक्रमा भी की जाती है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर कर वहाँ आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। आंवले का संबंध कनक धारा स्रोत से भी है, तो आज आपको सुना रही हूँ कि आंवला नवमी की 4 कथाएं। इन कथाओं को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से इन कथाओं को पूरा सुनिएगा। अब हम आंवला नवमी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक राज्य में अवलिया नाम का एक राजा था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान किया करेगा। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा ऐसा ही करता, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन हमारे घर का खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह से दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही
महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा तो पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवले का दान करने लगे। आइए अब आंवला नवमी की दूसरी कथा भी सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी धरती पर घूमने के लिए आईं। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी ने सोचने लगीं कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो महालक्ष्मी जी ने आंवले की पूजा करने का निश्चय किया। लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। महालक्ष्मी के ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं तीसरी कथा का क्या महत्व है। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। अर्थात लाभ की बजाय उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम
मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा ये कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उनकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवला व्रत करने लगी। ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर की हो गई और उसे सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। अब आइए जानते हैं आंवला नवमी की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो मैं आपकी सेवा कर सकूं। शंकराचार्य ने कहा कि आप मुझे कुछ भी नहीं दीजिए और मैं ऐसे ही खुश हूँ। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की थी। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरियां बस कभी किसी को कुछ देना भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने ये मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने वैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं के यज्ञ करने की योजना चल रही थी। सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन हैं। सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए, यह सोचकर वह सभी खड़े हो गए, किंतु बहुत देर बाद भी भगवान विष्णु की निद्रा से नहीं जागे तो उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने क्रीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से भविष्य का भाग मिलेगा। यह सोचकर उस कीड़े ने धनुष की रस्सी काट दी। धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद धीरे धीरे अंधेरा कम हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंता मग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, चिंता न करो। संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है और यहाँ पर बिना कारण अर्थात अकारण कोई कार्य नहीं होता। हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करेंगे, वे अवश्य ही इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों के देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों को चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सिर कटा है इसके दो कारण हैं। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर
भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है। इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था और केवल मेरे नाम का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट देकर यह दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उससे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। तब उसने कहा, हे देवी, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा, हे दैत्य, राज संसार में सभी की मृत्यु होनी है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई और वरदान मांगो। और फिर उसके बाद उस दैत्य ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनवांछित मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दे दिया था। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधुजनों को पीड़ित कर रहा है और सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु का बिना सिर का होना आवश्यक है। इसलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप ये घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के सिर पर लगा दीजिए। इससे उनका हयग्रीव अवतार होगा और वे इस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद देवी के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से किसी घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के सिर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और तब हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसे मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान के अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों ही उसका अंत हो गया। इस प्रकार से आमला नवमी की तीसरी कथा का अंत होता है। अब आइए जानते हैं चौथी कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दाम्पत्य रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र का विवाह करते हमारी बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दीं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण के मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई।
माँ ने कहा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा ठीक है। ब्राह्मण देव इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आएं तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छी तरह से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने ना ही उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल पकी भी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली, अब क्या करना है? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने जब दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी और लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और अब 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर
घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटा, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां खोटा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे के दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।